बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुद सेहत के हवाले से। हम देखते हैं एक टीम इस तरह से काम कर रही है पाकिस्तान में जो ये चाहती है जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो दवाइयों को बिल्कुल छोड़ दें और अपना लाइफस्टाइल और चंद चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करके ज़ियाबतीस को वो भी शिकस्त दे के फ़ातह ज़ियाबतीस में शामिल हो सकते हैं। उनकी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ चौधरी साहब जो कि फ़ातह ज़ियाबतीस हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब अहमद साहब जो कि माहिर ज़ियाबतीस हैं मियां हॉस्पिटल लाहौर। और उनके साथ एक और फातह मौजूद हैं जो ज़ियाबतीस से रिकवर हो चुके हैं। उनका नाम है राना सैफुल्लाह साहब जो कि वकील भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। और आप तीनों को बहुत सारा वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए तीनों का। आपसे शुरू करते हैं सर, जो आपने एक ईंट की बुनियाद रखी थी वो चीज़ें अब आगे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। और इसको आप बताएंगे कैसा लगता है आपको देख कर कि एक और पेशेंट जो थे पहले वो आपके साथ अब टीम में शामिल हैं और वो शुगर को दोबारा से उसको शिकस्त देकर आपके साथ टीम में शामिल हो रहे हैं, तो कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मैं एक तस्दीक कर दूं कि ये टीम का हिस्सा नहीं है। इनको हम वैसे चूँकि एक सक्सेस स्टोरी है तो इनको इसलिए हम लेकर आ गए। जो नैरेटिव मैंने आज से 3 साल पहले बिल्ड करना शुरू किया था कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है, अब पाकिस्तान के कोने कोने में और जहाँ पे भी पाकिस्तानी हैं दुनिया भर में जहाँ पे जाएगी, यानी आपकी शरह भी बढ़ जाएगी, आबादी की जो शरह है ये बढ़ जाएगी। इस वक्त हम एक ऐसे टाइम बॉम्ब पे खड़े हैं जैसे आपने एक्सप्लोसिव मटेरियल ज़मीन के अंदर छुप रखा हुआ हो और उसके ऊपर जो भी पाँव रखेगा वो फट जाएगा। इस वक्त शुगर जो है ना वो माइंस बनी हुई हैं कि जो भी जिस घर में भी शुगर का मरीज़ होगा वो सारा घर डिस्टर्ब होता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बार बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, लैब्स के खर्चे होते हैं और फिर खुदा न खास्ता कोई एक भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे अगर किसी के गुर्दे ख़राब हो जाएं। गुर्दे ऐसी चीज़ है कि जब ये ख़राब हो जाते हैं तो ये रिवर्स नहीं होते। एक दफ़ा अगर डैमेज हो गया तो ये फिर ये प्रोग्रेसिव होता है। और डॉक्टर साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो मेजॉरिटी लोगों के जो गुर्दे ख़राब होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। हार्ट अटैक की या कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो शरह है जो डायबिटिक लोग होते हैं उसमें 400% होती है। ठीक है, आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर महबूब से मैं पूछना चाहूँगी, आप में हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं रश लगा होता है, लाइंस लगी होती हैं और लोगों के सवालात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं कि हमें ये भी प्रॉब्लम है, हमें ये भी हो रहा है, आज जिस्म भी दर्द हो रहा है, शुगर की वजह से तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा और जो मसाइल हैं वो समझते हैं कि हर मसला शुगर की वजह से, और होता भी ऐसा ही है। तो वहाँ पर आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर तो एक नॉर्मल जो आपने एज ए डॉक्टर लेकर चलना है सरकारी अस्पताल में कि वही दवाइयाँ देनी है, वही उनको इलाज जो है वो रिकमेंड करना है उनकी बात सुन के, तो वहाँ पे उनको आप कैसे बताते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करें आप और किस तरह से वहाँ पे मैनेज कैसे किया जा सकता है? वहाँ पे सिर्फ उनको 2 चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने अगर किसी भी तरीके से अपनी सेहत को लेके सीरियस हैं तो आप शुगर रिवर्सल पे जितना सोशल मीडिया का कंटेंट है उसको आप देखें, और जब तक आप मुकम्मल सेहत याब नहीं हो जाते आपने तब तक दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहना है जब तक आप एजुकेट नहीं हो जाते। क्योंकि एजुकेशन के बगैर किसी भी चीज़ की कोई भी अमल नहीं आगे करवाया जा सकता। अगर किसी मुल्क में 4.5 करोड़ के करीब, 3.5 करोड़ तो डायग्नोज्ड हैं और 1 करोड़ रिज़र्व में 4.5 करोड़ के करीब शुगर के पेशेंट हैं, तो वो मुल्क एक केक से कम नहीं है। वो केक किन के लिए है? वो जितनी भी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, आप देखें ना, अगर एक बिजनेसमैन है उसने सबसे पहले देखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये रिज़र्व कहाँ पे है शुगर का, तो उसने देखना 3.5 करोड़ उसको, उसके मुंह में पानी आएगा, उसकी रालें टपकेंगी। वो कहेगा सबसे पहले इधर इन्वेस्टमेंट करो, शुगर की दवाई बिकनी इधर है, क्योंकि ये 3.5 करोड़ है, अगले 5-6 साल में ये डबल हो जानी है। तो आपने कभी देखा जैसे दवाइयों की जो मार्केट कर रहे होते हैं लोग और जो बहुत सालों से दवाइयाँ चल रही होती हैं मार्केट में, उसको बिल्कुल ख़त्म करके एक नई दवाई या नई दवाइयाँ आती रहती हैं मार्केट में कि हमारी बेहतर है ये इस तरह से? देखें, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं होती कि हर रोज़ दवाई नई आ रही होती है, लेकिन इसमें जो सॉल्ट होते हैं, जो ऑलरेडी एक चीज़ जैसे एक क्लास है, जैसे वो उस क्लास की एक आगे एक और मेडिसिन आ गई, एक और मेडिसिन आ गई, जैसे एम्पाग्लिफ्लोजन एक SGLT2 इनहिबिटर है, उसकी आगे क्लास एक डापाग्लिफ्लोजन आ गई, फिर कैनाग्लिफ्लोजन आ गई। सो इसी क्लास में ही आगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली दवाइयाँ चेंज नहीं हो रही। दवाइयाँ एडवांस ज़रूर हो रही हैं, उनकी डोजेज़ में उनके कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कि एक नई बिल्कुल नई तौर पर दवाई आ गई।
आती हैं, टाइम के साथ आती हैं, और जब तक पाकिस्तान, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सबसे पहले कोशिश होती है कि जहाँ पे डिस्कवर हो उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में आ जाती है आराम से आ जाए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा होता जा रहा है, खाना पीने पे हमारे परहेज़ नहीं है, ओबीस होते जा रहे हैं हम, और जब ओबीस हो रहे हैं तो जो डायबिटीज़ की रेशो है वो भी बढ़ती जा रही है, खाने पीने में इतदाल है नहीं। खाने पीने के इतदाल पे मैं कहूँ, मैं जैसा कि आप देखें आजकल माएँ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हैं कि बच्चे ने नाश्ता करना है रस का, बिस्किट का, और उसने लंच बॉक्स में मैगी लेके जाने हैं, नूडल्स लेके जाने हैं, चॉकलेट लेके जाने हैं, एक अगेन चिप्स का पैकेट, कप केक्स लेके जाने हैं, और उसके बाद फिर जो उसने वहाँ से भी लेना है उसने वो डब्बे में जूस ले लेना है, जो उसने पैसे साथ लेके। अब आप मुझे ये बताएं, जो बच्चा सुबह 6-7 बजे का उठा हुआ है, 12 बजे दोपहर तक एक भी हेल्दी चीज़ नहीं ली उसने, वो बच्चा बेचारा, उसके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो गए, उसको यंग एज में मोटापा भी होगा, उसकी पीसीओएस भी डेवलप होगा कि उसने हॉर्लिक्स खाने हैं, उसने मायोनीज़ वाले सैंडविच खाने हैं, एक भी तो हेल्दी चीज़ आई नहीं है उसके अभी तक। सुबह से उठने से लेके वो पढ़ भी रहा है, स्कूल भी जा रहा है, ट्रैवलिंग भी कर रहा है, उसको पिक एंड ड्रॉप भी मिल रही है, और कोई भी एक भी हेल्दी चीज़ भी अभी तक उसे नहीं मिली, और ये उसका लगातार सारा साल ये शेड्यूल रहना है। ट्रूली बिल्कुल इस तरह से है। अब मैं आती हूँ राना सैफुल्लाह साहब के साथ। सर, पहली बात तो आपको मुबारक हो, एक तरह से जिस तरह से बीमारी से बंदा उठता है हम उसको सेहत की मुबारक देते हैं ना, आपको सेहत की मुबारक देते हैं। आप मुझे बताएंगे कितने टाइम से आपको डायबिटीज़ थी और उसको आपने कैसे जो है शिकस्त दी है, और अभी भी आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, टेस्ट वगैरह हुआ है आपका? देखिए जी, मुझे 6 साल पहले डायग्नोज हुआ कि मुझे शुगर हो गई है। ओके। मेरी फैमिली हिस्ट्री ये है कि मेरी फैमिली में 90% लोग जो है वो शुगर के पेशेंट हैं। कुछ हमारे रिश्ते ऐसे प्यारे हमसे इस शुगर की वजह से हमसे बिछड़ भी गए। एक ऐसा खौफ हमारी फैमिली में था कि हमें ये लगता था कि हमने सब ने शुगर की वजह से ही मरना है। मैंने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की कि कोई ऐसा इसका हल निकल जाए, कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए कि जिससे ये हमारे मसाइल ठीक हो जाए। मैंने सोशल मीडिया देखता रहा, मल्टीग्रेन आटा, वो मैंने 6 महीने मेरी बेगम ने हमने खाया। मेरी बेगम को भी शुगर है, मेरी भाई को भी, हम सब बहन भाइयों को है, मेरी फैमिली हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। 6 महीने वो मल्टीग्रेन आटा खाया, टेस्ट कराया तो शुगर बढ़ रही थी। फिर एक सोशल मीडिया पर पता चला कि ग्लूको पाउडर का पानी पिएं 4 महीने तो उससे शुगर जो है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। हमने वो भी 6 महीने पिया, जब टेस्ट कराया तो कोई फ़ायदा ना। फिर एक मोरिंगा के कैप्सूल है। हाँ, मेरे जहन में अभी था कि मोरिंगा ने इस्तेमाल किया आपने। मोरिंगा के कैप्सूल वो भी हमने 6 महीने खाए, मैंने, मेरी मिसेस ने। लेकिन जब 6 महीने के बाद टेस्ट कराया, ना मेरी बेगम का फ़र्क ना मुझे, तो एक परेशानी तो थी। फिर मैंने सोशल मीडिया पर चौधरी साहब का प्रोग्राम देखा। पहले तो मुझे इन पर भी यकीन ना आया, जैसे दूसरे मोरिंगा के कैप्सूल हो गए या ग्लूको पाउडर हो गया या मल्टीग्रेन। अब मैंने कहा ये भी बस वो यूट्यूबर है, कोई अपने इस तरह की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार इनको सुनता रहा। फिर जब मैंने ये बात नोट की कि ये तो कोई चीज़ नहीं बेच रहे, ना कोई कैप्सूल, ना कोई दवाई, ना कोई फक्की, ना कोई चीज़ नहीं है, तो ये तो जो बातें कर रहे हैं ना, बातें ठीक है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपनी डाइट ठीक कर लो, तो शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। फिर मैंने इनके ग्रुप को ज्वाइन किया। इससे पहले मुझे लीवर के इश्यूज़ थे, मैंने 15 साल लीवर की कैप्सूल दवाइयाँ खाई हैं। वो कहते थे कि आपका बाई बर्थ लीवर जो फंक्शन वीक है। कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई रहता था, यूरिक एसिड मेरा हाई रहता था, ट्राइग्लिसराइड मेरा हाई रहता था, और नींद जो है उसका मैं नींद की जो है गोली खाकर सोता था। चेस्ट बर्निंग होती थी, SO40 कैप्सूल है वो मैंने हार्मोन वो खाता था। मसाइल थे मुख्तलिफ, और लग रहा था कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इनके ग्रुप के ज्वाइन करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे ये डॉक्टर महबूब साहब मेरे डॉक्टर हैं, इन्होंने मुझे कहा कि अपनी मेडिसिन बंद कर दें। मैंने कहा कि देख लें डॉक्टर साहब, कहीं धमाका शमाका ना हो जाए, मैं तो पहले डरा हुआ हूँ, मेरी फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकती। इन्होंने कहा नहीं, आप मेरे कहने पर बंद कर दें और ये अपने नो GPS फार्मूले पर अमल करें और ये एक्सरसाइज करें और अपनी वॉक करें।
यकीन जाने कि मेरी शुगर जो है वो पहले तो एक दिन बढ़ी, लेकिन उसके बाद रिवर्स होना शुरू हो गई। 3 महीने के बाद मैंने अपने तमाम टेस्ट कराए। वो जो कहते थे ना कि आपका लीवर फंक्शन जो है इस वजह से ख़राब है कि आपका बाई बर्थ लीवर जो है ठीक नहीं है। अभी आपका HbA1c कितना आया है? मेरा HbA1c 5.4 है। मैं नॉन डायबिटिक हूँ। मेरे मतलब है कि फैमिली में मेरे भाई 35 साल के शुगर पेशेंट है, वो नॉन डायबिटिक है। मेरे फूफा 40 साल के शुगर पेशेंट है, नॉन डायबिटिक है। मेरी सारी फैमिली जो है इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से नॉन डायबिटिक हो चुकी है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंसुलिन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप ज़मींदार भी हैं? जी ज़मींदार भी हैं जी आप? मैं बेसिकली तो जिम्मेदार हूँ। तो कितना ज़मीन का हिस्सा जो है आपने अशरफ साहब को दिया? सब तो नॉन डायबिटिक हो गए। चौधरी अशरफ साहब, मैं कहता हूँ कि इस कौम के मौसन हैं, इनको जो दुआएं मिल रही हैं ना वो सबसे बड़ा इनका असासा है। इस कौम पर इनका बहुत बड़ा एहसान है। अब मेरे जैसा बंदा, मैं सैकड़ों लोगों की खुद रिवर्स करा चुका हूँ। मैं वो लोग जो नॉन अफोर्डिंग हैं, जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उनकी शुगर सैकड़ों लोगों की मैंने रिवर्स कराई है। ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सैकड़ों लोगों की, सैकड़ों लोगों की, ये नहीं 2-4 नहीं, सैकड़ों लोगों की। 250 बंदों के ग्रुप बनाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, और जो क्रिटिकल होते हैं वो फिर मैं डॉक्टर महबूब साहब इनकी तरफ रेफर करता हूँ, वो मेरे बस में नहीं है। तो ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बताता हूँ, ये जो एक खामोश इनकलाब है ना, जो बंदा भी हमारे साथ जुड़ता है उसकी शुगर रिवर्स होती है, वो अपनी फैमिली का, अपने इलाके का, अपने सर्कल का वो लीडर बन जाता है और अपने तौर पे बन जाता है। वो हमारा प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे राना साहब हैं, राना साहब का बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, इनकी फैमिली में भी, बाकी भी बहुत सारे सोशल सर्कल है। ये उनको गाइड करने लग गए और हम भी यही चाहते थे कि जो बंदा भी आए वो फिर अपने वो दिया, हमने एक दिया जला दिया, वो आगे जलाता जाए। लेकिन ना आपके प्रोग्राम के साथ मैं राना साहब से एक शिकायत करने लगा हूँ। अच्छा। हम कहते हैं कि आलू नहीं खाने, और ये आलू के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। इतने आलू बीजते हैं, अभी इन्होंने मेरा ख्याल कुछ 100 ट्रक, पता नहीं कितने, 150 ट्रक इन्होंने आलू मंडी में फेंका है। बस ये गिला रहना है कि वो जो नो GPS हम कहते हैं ना, ग्रेन्स, पोटैटोज एंड शुगर, वो नहीं खाना है। ये खुद नहीं आलू खाते हैं, लेकिन पूरी कौम को खिला रहे हैं ये। अब आलू की पैदावार तो बंद नहीं कर सकते, बस हमने खाना बंद करना है, यही किया जा सकता है, अब ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता। अच्छा मुझे बताएं, बहुत सारे लोग एक ही बात पे एग्री करते हैं, और शायद आप भी मेरी बात से एग्री करें कि कुछ नया नहीं है। क्या है ना इसमें नया जो आप सब कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो कोई भी नहीं कर सकता, जो मैं नहीं कर सकती? मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, मैं अपनी नींद पूरी कर लूं, मैं बाहर की चीजें ना खाऊं, मैं कुदरत के करीब हो जाऊं। और जो मुझे कुदरत ने कहा है, या इस तरह से जो हमारे बड़े माँ बाप या फिर हमारे नानी दादा करते हुए आए हैं, वही आप रोटी खानी शुरू कर दें, देसी घी, वही गंदम, ये वो सब जो नेचुरल चीजें पहले वो आ जाए। तो जो भी खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोई बीमारी है, कोई और मौजी बीमारी में मुब्तला है, वो तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ उन पे नजर रखते हैं, ये क्या है इसमें? हम देखें, जो आपने बात की ना, ये इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि लाइफ अब इतनी फास्ट हो गई है कि हम सुबह से लेकर रात तक फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं। हम लोगों को कहते हैं कि जिनको शुगर नहीं हुई वो गंदम भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, उनको प्रॉब्लम बशर्ते कि वो नेचुरल हो, वो प्रोसेस ना हो, मैदा ना हो ना। अच्छा, जिनको अब हो गई है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोटा पूरा कर लिया। जो गंदम का कोटा था वो पूरा कर लिया, आलू का, शुगर का, चीनी का वो कोटा पूरा कर लिया। अब उनको लो कार्ब डाइट पे आना पड़ेगा। लो कार्ब डाइट ये है कि आपने वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ते निकाल देने हैं जो जल्दी हज़म हो जाते हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें अल्लाह की खाएं, और सुबह शाम आप वॉक करें, अगर यंग है तो जिम करें, 7 से 8 घंटे नींद पूरी करें, स्ट्रेस ना लें। ये वो चीज़ें जो हर बंदे के हर बंदा कर सकता है। और उनसे मैं डॉक्टर से आपसे दोबारा से पूछना चाहूँगी, आपने जो 2 GPS फार्मूला है वो तो फॉलो किया। डेली अगर आप अपनी रूटीन बताएं कि आप सुबह क्या खाते थे, दोपहर क्या खाते थे, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल है। रेसिपीज़ करना या उसके अल्टरनेट पे क्या खाया जाए, उसके बारे में बताएं। क्या रूटीन रही है, क्या सब चीज़ें करते हैं, ताकि थोड़ी गाइडेंस मिल जाए देखने वालों को भी। देखिए जी कि डॉक्टर हमें तो ये डराते थे कि आपने अंडे खाने हैं तो बगैर जर्दी के खाने हैं। अच्छा। बड़ा गोश्त नहीं खाना, देसी घी नहीं खाना। ओके। इन चीज़ों से हमें डॉक्टर दूर रखते थे। जब से ये ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है तो इन्होंने बताया कि ये तो वो कुदरत के तोहफे हैं, आप इनको क्यों छोड़ रहे हैं, ये खाएं। मेरे घर में कोई 20 साल बाद बीफ आया है,
अंडे मैंने बीफ बचपन ले में सकते हैं डायबिटीज? घी बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ। देसी घी मेरे घर में आ गया, क्योंकि बेसिकली तो मैं जिम्मेदार हूँ। मक्खन, देसी घी, चाटी की लस्सी, ये वो मेरे घर में अब है सब कुछ। पहले कुकिंग ऑयल रंग बिरंगे, वो सारे केमिकल थे। अंडे वो सफ़ेदी लेनी, जर्दी नहीं लेनी, तमाम गोश्त, तमाम सब्जियां, तमाम दालें, अंडे और देसी घी, मक्खन, ये हम सारा पहले हमने ये चीज़ें इनसे दूर रहते थे। अब ये हमारी ज़िंदगी में आ गए। जितना अब मैं फूड को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं या मेरी मिसेज या मेरी फैमिली, पहले तो हम डर डर कर ये थोड़ा खाएं, इतना खाएं, थोड़ा खाएं, बार बार खाएं भी क्यों, अब हम डट कर खाते भी हैं, शुगर भी नहीं है, लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं, मैंने फूड एंजॉय पैटर्न कर। पूछा था आपसे कि आप डेली लाइफ पे क्या पैटर्न ले रहे थे, नाश्ते में क्या खा रहे थे, नाश्ते दोपहर में क्या खा रहे थे? नाश्ते में मैं रूटीन में जो है वो 2 अंडों का आमलेट लेता हूँ, ओके और थोड़े से मैं दही और उसमें नट्स, ओके। और 1 चाय का कप। ये सही, ये नाश्ता है ये मेरा नाश्ता है। दोपहर के खाने में मैं कोई वेजिटेबल, रायता, सैलड या कोई मीट, कोई चिकन वगैरह, फिश वगैरह वो ले लेता हूँ। ठीक हो गया। और रात में? जो दोपहर 1 चाय का कप और उसके साथ थोड़े से नट्स। ठीक है। और नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान 2 घंटे बाद कोई फल जो हमें रिकमेंडेड है वो मैंने थोड़ा सा फल भी लेना होता है। इसी तरह रात को गोश्त भी लिया है, सब्ज़ी भी लिया है, दाल भी लिया है, सैलड भी लिया है। बिल्कुल रोटी के साथ? नहीं, रोटी नहीं लेनी। हाँ, ये मैंने नो जीपीएस फार्मूला है, तो मैं क्रॉस चेक कर रही थी, अगर रोटी लिए तो मैं कहूँगी तो आप तो रोटी खा रहे हैं। देखे कि रोटी जो है वो जो चौधरी साहब का फार्मूला है, नो जीपीएस फार्मूला, वो हमने ज़िंदगी से निकाल दिया। और अच्छी चीज़ें जो हैं जैसे देसी घी है वो लाइफ में ऐड ऑन कर दिया, हाँ जो जी, जरूरी बड़ा नहीं है। गोश्त है, ये वो बिल्कुल सारा ऐसे ही वो। है। डॉक्टर महबूब, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे बहुत सारे, कितने पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम मुकम्मल परहेज करते हैं, हम ये भी नहीं खाते, हम वो भी नहीं करते, मैं सुबह 1 स्लाइस लेती हूँ, आधी रोटी दोपहर में खाती हूँ, ये सब चीज़ें लेती हूँ, सालन ज़्यादा लेती हूँ, फिर भी मेरी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो कितने पेशेंट्स आकर इस तरह से शिकायत करते हैं? सारे पेशेंट्स ही बेचारे यही कहते हैं ना कि मैं एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लेता हूँ, आधा पराठा खाता हूँ, और कभी कभी वो भी पूरा नहीं, छोटे से साइज़ का। असल मसला ये है कि वो बेचारे दलिया भी खा रहे होते हैं, कभी पराठा आधा छोटे साइज़ का खा रहे होते हैं, कभी मल्टीग्रेन की रोटी खा रहे होते हैं, कभी एक ब्राउन ब्रेड और कभी एक वाइट ब्रेड खा रहे होते हैं। हर पेशेंट ही इसी कश्मकश में है कि भाई ये सारा कुछ करने के बावजूद कहाँ पे वो स्टक है, उसकी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल होती। तो फिर जब हम उनको मशवरा देते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई आपका मसला है, ये मसला है, आपने ब्रेड लेनी ही नहीं है, पराठा लेना ही नहीं है। आप जो डाइट प्लान अशरफ साहब बताते हैं, ये अभी इन्होंने बताया, ये कामयाब हुए हैं, इसी डाइट प्लान को आप फॉलो करें, बाकी दुनिया जहान की आप नेमतें इस्तेमाल करें, और वॉक और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, और उसके बाद आप रीडिंग्स चेक करें तो आपकी रीडिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ आदतें बदलनी है, तरीक़ाकार खाने पीने का बदलना है, और पेट भर के खाना है। ये नहीं है कि डाइटिंग करनी है, कम खाना खाना है, बहुत भूख लगे तब खाना है हमने। नहीं 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 नहीं, रूटीन से खाना है। रूटीन से। जैसे नाश्ता है, लंच है, डिनर है, इस दौरान भी अगर कुछ खाना पीना है आपने तो स्नैक के तौर पे आप लें। खाएं वो जो रिकमेंडेड है। हाँ, जैसे नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, खा सकते हैं। सही, बस फ्रूट का जूस से ले सकते हैं हम, नहीं, वो नहीं लेना। जूस अभी और शेक तरबूज नहीं। का मौसम आ गया, आप कहते हैं तरबूज नहीं लेना। तरबूज आप खा सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप उसके बाद आप वॉक पे जा रहे हैं या जिम पे जा रहे हैं। तरबूज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72-75 के करीब होता है। ये इट्स जस्ट लाइक ग्लूकोज, यानी आप ग्लूकोज की ड्रिप लगा लें या तरबूज खा लें, दोनों का एक ही फ़र्क है। इसमें शुगर का लोड कम होता है, लेकिन शुगर बढ़ाने की जो स्पीड होती है इतनी ज़्यादा होती है कि समटाइम आपको वॉक करने का भी मौका नहीं देता, शुगर पहले स्पाइक कर जाती है। सही हो गया, क्योंकि थोड़ी सी चीजें परहेज कर ली जाए, उसको सिर्फ चख लिया जाए एज फल के बिल्कुल तौर चख पर, लिया या अल्लाह का उस पे नहीं, पाकिस्तान में तो ये होता है कि आज नाश्ते का दिल नहीं कर रहा तो आज तरबूज का नाश्ता करते हैं। ऐसा नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम तो वेट कर रहे होते हैं कब आएंगे तरबूज और हम उसका नाश्ता करेंगे। हमारे पास लास्ट मिनट है, सबके पैगाम जो है वो मैं लेना चाहूँगी। जी चौधरी साहब। पैगाम ये है, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, और अगर आप ग़िज़ा दुरुस्त कर लें तो यकीन जानें कि इंसुलिन, टाइप 2 के लोगों की जो इंसुलिन है ये हफ्तों की गेम है, और दवाइयाँ हफ्तों की गेम है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे बग़ैर दवाइयों के, आप एक फिर लंबी ज़लालत के लिए, जंग के लिए तैयार रहें। गुर्दे ख़राब होंगे, हार्ट के प्रॉब्लम होंगे, न्यूरोपैथी। जितने भी पेशेंट हमारे पास जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, विदिन 5 ईयर्स
चाहे उसका HbA1c 7 हो चाहे 11 हो, विदिन 5 ईयर्स उनको न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। न्यूरोपैथी का मतलब है कि अब आप हर वक्त ही हल्की आंच पे बैठे हैं, पाँव जल रहे हैं, टांगों में दर्द हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। शुगर रिवर्सिबल है। अगर आप अपनी ग़िज़ा से 3 चीज़ें निकाल दें, ग्रेन्स निकाल दें, पोटैटोज निकाल दें, शुगर निकाल दें, अल्लाह की तमाम नेमतें खाएँ जो कि लाखों में है, करोड़ों में है, आप सारी चीज़ें खाएँ और सुबह शाम वॉक करना। इंसान बना ही मोबिलिटी के लिए है, मुशक्क़त के लिए है। और खाने पीने का ना टाइम रख लें कि फजर से पहले उठें, खाएं, रात को जल्दी सो जाएं, नेचर के मुताबिक चलें, अपना जो सर्काडियन रिदम है उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे। जी सर, जो भी बीमारी है ना, उसमें आपने ज़िम्मेदारी लेनी है। सेहत की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। अगर आप वो ज़िम्मेदारी नहीं लेते, तो आपके बहन भाई, माँ बाप या आपके कोलीग्स या गवर्नमेंट कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेहत की आपने खुद लेनी है, और उसको ऑन करते हुए, अपनी सेहत को ऑन करते हुए कि आपने कैसे बीमारियों से बचना है, दवाइयों से बचना है, टीकों से बचना है, इंसुलिन से बचना है, और उसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अपने आप को एजुकेट करें जितने भी लोग हैं, क्योंकि जिस वबा से, जिस स्पीड से ये आ रही है, शुगर की वबा और मेटाबॉलिक क्राइसिस पूरे मुल्क में आ रहा है, अगर हमारी पाकिस्तानी ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो किसी न किसी जगह पे वो मुब्तला हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है। जी सर, आपने इस चीज़ को देखा भी है और इसको रिपीट भी किया है, आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ जी कि इस सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो है ना, वो ये है कि शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है, ये रिवर्स हो सकती है। सॉरी, मैं अपने वो बारे में बता रहा था कि मुझे इतने मसाइल थे, तो अब मैंने जो 15वें रोज़े को मैंने टेस्ट कराया ना, अपने लेटेस्ट जो है अभी सारे टेस्ट कराए, मेरे कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी मेरी ऐसी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, कोई भी ऐसी चीज़ जो है, अभी आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, कोई किसी भी तरह की नथिंग एट ऑल। और मेरे पहली दफ़ा इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि जैसे 16 साल के लड़के के होते हैं। बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा, राना साहब की उम्र का अंदाज़ा मैं बताऊं, ही इज 66 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह, और इनके बाल इनके ओरिजिनल हैं, काले नहीं किए इन्होंने। बहुत जबरदस्त बात मुझे है। नज़र लगा के ही छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच आप तीनों का जी, प्रोग्राम में thank you. आने के लिए, और आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस।